तक सहयोग होगा संपत्ति बेच देंगे। करोड़ों महिलाओं की प्रेरणा के स्रोत बनेगी ये लड़की, जो कहेगी कि बर्तन मांज के आईएएस की तैयारी की जा सकती थी। हमारे पास, आपके पास एक्सक्यूज होता है कि आज बारिश हो रही थी, स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे, आज गाड़ी पंचर हो गया तो हम ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे। उस लड़की के जज्बे को सलाम कीजिए जो बर्तन मांज के आईएएस की तैयारी कर रही है। उस लड़के के जज्बे को सलाम कीजिए जो नाव में बालू ढो के आईएएस की तैयारी कर रहा है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम और आप जैसे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और हम चाह रहे हैं केवल आपके चैनल के माध्यम से कि खान सर जिस किरदार का चर्चा करके आए हैं नेशनल टेलीविजन पे कपिल शर्मा के शो में, उस किरदार और उसका आप सार्वजनिक कीजिए और दुनिया को उसकी कहानी दिखाइए और दुनिया के लिए प्रेरणा। आप समझिए कि हम आईएएस की तैयारी जनरल लोग नहीं करते हैं। ये बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार और बहुत कम प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो आईएएस की तैयारी कर सकते हैं और आईएएस का क्वालिफाई करने में सक्षम होते हैं। ये बहुत लिमिटेड नंबर है। और अगर कोई इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति, कितने प्रतिभाशाली लड़का या लड़की, एक भाई या बहन, अगर वो चाह रहा है, उसकी इतनी विषम परिस्थिति है, तो खान सर ने तो फीस माफ कर दिया। ये बहुत बड़ा कृपा किया उन्होंने और बहुत मानवता का परिचय दिया नहीं रहा हमारे लिए। नहीं, कहीं ना कहीं वहां से आने के बाद वो विवादित के घेरे में है। जिसको लोग हमको लेकर और खान साहब को लेकर, खान सर को लेकर जो कंट्रोवर्सी बना रहे हैं और जो नमस्कार, मैं ऋषिका प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार टॉक। अभी मैं मौजूद हूँ इस्लामपुर में और हमारे साथ अभी जुड़े हैं जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शाहनवाज प्रवीण। इनके साथ जुड़ने का मेरा मकसद यह रहा कि अभी कपिल शर्मा के शो में हाल ही में खान सर, पहली बात तो बिहार के लिए, पूरे बिहार के लिए सबसे बड़ी बात और गौरव की बात है कि वो नेशनल टीवी पे गए। वहीं उनके निकलने से, शो के बाद निकलने के बाद सारे बिहार के लिए शर्मिंदगी भी महसूस हुई है। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से पूरे बिहार को शर्मिंदगी भी महसूस करने को मिली है। इन सभी मसले पे अभी हम बात करते हैं। आखिर आपके हिसाब से आखिर उन्होंने ऐसा क्या वहां पे बोल दिया जिसके वजह, एक तरफ तो काफी बिहार के लिए गौरव की भी बात रही कि वो टेलीविजन पे दिखाए गए, वहीं दूसरी तरफ बिहार को शर्मिंदगी महसूस हुई है। नहीं, मेरा ये मानना है कि बिहार को शर्मिंदगी महसूस हुई कि नहीं हुई मेरे को नहीं पता। गौरव का क्षण निश्चित रूप से था कि एक शिक्षक, एक बिहार का टीचर, एक बिहार का शिक्षक, एक बिहार का बेटा, एक हमारा भाई जो बिहार को रिप्रेजेंट नेशनल टेलीविजन पे कर रहा था, राष्ट्रीय चैनल पे कर रहा था, तो हमारे लिए निश्चित रूप से गौरव का क्षण था। और इसमें कहीं कुछ निराशाजनक नहीं रहा हमारे लिए। नहीं, कहीं ना कहीं वहां से आने के बाद वो विवादित के घेरे में है। जिसको लोग हमको लेकर और खान साहब को लेकर, खान सर को लेकर जो कंट्रोवर्सी बना रहे हैं और जो कंट्रोवर्सी बनाया जा रहा है, वो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैंने एक सवाल पूछा जो उन्होंने बताया, उस पे लोगों को संज्ञान लेने की जरूरत थी, उस पे चिंता करने की जरूरत थी कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। वो उन्होंने क्या कहा, वो उन्होंने कहा, आप समझिए इस बात को, कि उन्होंने कहा कि हमारा हाथ कांप जाता है वैसे लोगों से 7,000 की मात्र फीस लेने में, जो 7,000 की फीस भी हम नहीं ले पाते वैसे लोगों से। हमारे पास एक लड़का है जो नाव में बालू ढोने का काम करता है, हम उससे 7,000 की फीस कैसे ले सकते हैं, मेरा हाथ कांप जाता है। तो बताइए, ये तो अच्छे आदमी है निश्चित रूप से। और ये उन्होंने कहा कि एक लड़की है हमारे बैच में जो कहती है कि शाम का बैच को सुबह शिफ्ट किए, वो इसलिए कर दीजिए क्योंकि उसको शाम में कहीं बर्तन मांजने जाना पड़ता है। तो आप समझिए कि वैसे लोगों का सहयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वैसे लोगों का सहयोग होना चाहिए। अगर उन्होंने कहा, उन्होंने इस बात को कहा, तो ये हम सब के लिए चिंताजनक था, निराशाजनक था कि भाई ऐसे लोग, ऐसे प्रतिभाशाली है, वो पूरे बिहार के छात्र छात्राओं के लिए ये निराशाजनक है। निराशाजनक रहा। आप समझिए कि भाई, आप समझिए कि हम आईएएस की तैयारी जनरल लोग नहीं करते हैं। ये बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार और बहुत कम प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो आईएएस की तैयारी कर सकते हैं और आईएएस का क्वालिफाई करने में सक्षम होते हैं। ये बहुत लिमिटेड नंबर है। और अगर कोई इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति, कितने प्रतिभाशाली लड़का या लड़की, एक भाई या बहन, अगर वो चाह रहा है, उसकी इतनी विषम परिस्थिति है, तो खान सर ने तो फीस माफ कर दिया। ये बहुत बड़ा कृपा किया उन्होंने और बहुत मानवता का परिचय दिया है उन्होंने। और मैं ये कह रहा हूं, मैं जन अधिकार पार्टी
ये कह रही है हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी, ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का केवल फीस नहीं माफ होना चाहिए, ऐसे लोगों को आजीवन पढ़ाने का खर्च हम उठाएंगे, हम उठाना चाहते हैं, हम उठाएंगे। और आपसे हाथ जोड़कर विनती है खान सर कि प्लीज, जब आपने इतना बता दिया तो आप बता दीजिए कि वो कौन लोग हैं, हम लोग उससे मिलना चाहते हैं, हम लोग उसको आजीवन पढ़ाना चाहते हैं। वो देश में पढ़े, वो विदेश में पढ़े, हम उसके प्रतिभा का सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं, सुन लीजिए, हम चाहते हैं कि ऐसे प्रतिभा जो बिहार से निकल के जा रही है, जो बिहार में अलग की चिंगारी जगा सकती है, उस प्रतिभा का कहीं हत्या ना हो जाए, उस प्रतिभा को कहीं दफन ना कर दिया जाए। उस विवश परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में तैयारी करने वाली बहन और लड़का और भाई हमारा, उसकी कहीं हौसला, उसका हौसला ना टूट जाए, हम उसके लिए खड़ा होना चाहते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से, और हम जिस कंट्रोवर्सी को कहते हैं कि आप भाई इसको बंद कर दीजिए, आप कंट्रोवर्सी मत कीजिए, आप कहिए कि लड़का कहाँ है, लड़की कहाँ है, आप लेकर आइए, शाहान परवेज के पास आइए। और जन अधिकार पार्टी शाहान परवेज उसकी मदद करेगा, आजीवन पढ़ाने की मदद करेगा। और अगर आपको लगा कि भाई हमसे खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख, और अगर आवश्यकता पड़ी तो हमने ये भी कहा कि हम संपत्ति बेच देंगे, मगर ऐसी प्रतिभा को नहीं मरने देंगे। इसमें कहाँ कंट्रोवर्सी लोगों को लग रहा है, मेरे को समझ की बाहर की बात है। और सुनिए, मैंने कहा कि खान सर, ये जो आपने एक मैसेज दिया, उसकी कहानी को पूरे दुनिया के सामने रखना चाहिए, और उस किरदार को पूरे दुनिया के सामने रखना चाहिए। वो लड़की आज करोड़ों महिलाओं के लिए, वो नौजवान लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं उसकी प्रतिभा को नहीं मरने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और आपसे आग्रह है कि उसको लेकर आइए सामने। आपको 10 लाख, 10 लाख, और अगर आवश्यकता पड़ी तो हमने ये भी कहा कि हम संपत्ति बेच देंगे, मगर ऐसी प्रतिभा को नहीं मरने देंगे। इसमें कहाँ कंट्रोवर्सी लोगों को लग रहा है, मेरे को समझ की बाहर की बात है। और सुनिए, मैंने कहा कि खान सर, ये जो आपने एक मैसेज दिया, उसकी कहानी को पूरे दुनिया के सामने रखना चाहिए, और उस किरदार को पूरे दुनिया के सामने रखना चाहिए। वो लड़की आज करोड़ों महिलाओं के लिए, वो नौजवान लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं उसकी प्रतिभा को नहीं मरने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और आपसे आग्रह है कि उसको लेकर आइए सामने। आपको क्योंकि मेरी बात आपको सुनिए, वही छात्र छात्रा क्यों मेरी चाहिए? बात ऐसे सुनिए, बिहार के ऐसे तमाम छात्र छात्राएं हैं। आप कितने को जानते हैं, आप लेकर आइए। मैंने कब मना किया आपको? हम तो खोजते हैं। मैंने कहा कि वो लड़की जहां पे महिलाओं के एजुकेशन पे आज भी मेहनत करने की जरूरत है। आप किसी भी राज्य में देख लीजिए, महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की साक्षरता के प्रतिशत के नीचे है। किसी भी राज्य में, किसी भी देश में आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं आपके साहस का दाद देता हूं, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं कि आप इतनी दूर से इतनी रात में चल कर आए और इस खबर की संवेदना को आपने समझने का प्रयास किया। मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं। आज बताइए, कितनी लड़की पढ़ने से वंचित हो गई, कितने लड़के पढ़ने से वंचित हो गए, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उसका माँ बाप, उसका गार्जियन पैसा नहीं है, इस वजह से नहीं पढ़ा पाता है, लड़कियों को घर से नहीं निकाल सकता। तो आप एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि वो लड़की जो बर्तन मांज के आईएएस की तैयारी कर सकती है, उसके बाद ये मैसेज को सार्वजनिक कीजिए, इस कहानी को सार्वजनिक कीजिए, इस किरदार को सार्वजनिक कीजिए। और जहां तक सहयोग होगा, संपत्ति बेच देंगे। करोड़ों महिलाओं की प्रेरणा के स्रोत बनेगी ये लड़की, जो कहेगी कि बर्तन मांज के आईएएस की तैयारी की जा सकती थी। हमारे पास, आपके पास एक्सक्यूज होता है कि आज बारिश हो रही थी, स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे, आज गाड़ी पंचर हो गया तो हम ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे। उस लड़की के जज्बे को सलाम कीजिए, जो बर्तन मांज के आईएएस की तैयारी कर रही है। उस लड़के के जज्बे को सलाम कीजिए, जो नाव में बालू ढो के आईएएस की तैयारी कर रहा है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम और आप जैसे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और हम चाह रहे हैं केवल आपके चैनल के माध्यम से कि खान सर जिस किरदार का चर्चा करके आए हैं नेशनल टेलीविजन पे कपिल शर्मा के शो में, उस किरदार और उसका आप सार्वजनिक कीजिए और दुनिया को उसकी कहानी दिखाइए, और दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और हम उस कहानी को, उस कैरेक्टर को और उस जज्बे को, हम बस इतना चाहते हैं कि वो नहीं मरेगा और नहीं मरने देंगे। और ये हमारे लिए एक चैलेंज होगा, जिसको मैंने स्वीकार किया।